हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लॉजेस इन एसक्यूएल। ओके, सो हमने अभी तक ऑपरेटर देखा है, कौन कौन सी क्यूरी हम एसक्यूएल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी हमने देखा है। ओके, सो वेयर क्लॉज का यूज़ भी हमने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं। वेयर क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है, हम उसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वेयर क्लॉज तो देखा है। अब हम देखेंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज। क्लॉज का यूज क्या है। बेसिकली द डिस्टेंस क्लॉज इज यूज टू रिट्राइव द यूनिक वैल्यू फ्रॉम द क्वेरी रिजल्ट। इट एलिमिनेट डुप्लीकेट रो। मतलब ये क्या करता है, यूनिक वैल्यू क्या करता है, परफॉर्म करता है, और जो भी हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करता। वो क्या करता है, जो भी हमारा यूनिक रिकॉर्ड है उसका भी वो क्या करता है, एक्सेस देता है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, क्वेरीज कैसे परफॉर्म कर सकते हैं टेबल के साथ। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। मतलब हमें इधर यूनिक डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सब क्यूरी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें इधर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाती हूँ। एसक्यूएल में हमने क्या यूज़ किया है, मैंने इधर एक स्टूडेंट STUD12 नाम का एक टेबल क्रिएट किया है। उसमें मैंने ID, नेम, सिटी, मार्क्स, ये 4 टेबल कॉलम लिए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है। सो मैं क्वेरीज कैसे यूज कर रही हूँ, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट 1 2। मतलब मेरे को क्या चाहिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट 1 2 ऐसा यूज किया है। तो आप देख सकते हैं इधर आपको क्या रिकॉर्ड शो हो रहा है, ऑल सिटी के नेम शो हो रही है, क्योंकि मैंने इधर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं लिया है। सो सभी यूनिक सिटीज है, सो यूनिक सिटीज का रिकॉर्ड इधर शो हो रहा है। उसके बाद है फ्रॉम क्लॉजेस। द फ्रॉम क्लॉज स्पेसिफाई द टेबल फ्रॉम विच टू रिट्राइव द डेटा। इट इज मैंडेटरी क्लॉज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब फ्रॉम क्लॉज को बेसिकली आपको पता लग गया होगा, हमने अभी तक इतनी सारी क्वेरीज वगैरह देखी है, इतने सारे स्टेटमेंट देखे हैं, उसमें हमने बेसिकली क्या यूज़ किया है, सिलेक्ट के साथ हमने बेसिकली फ्रॉम को यूज़ किया है। ये फ्रॉम भी एक क्या है, वन काइंड ऑफ का क्लॉज है। ओके, सो दिस क्वेरी सिलेक्ट ऑल कॉलम एंड रो इन द एम्प्लॉय टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो क्या होगा, आपका बेसिकली सभी रिकॉर्ड है आपका शो होगा, बेसिकली सब रोज और कॉलम शो होगी। ऑर्डर बाय क्लॉज। अभी ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है, द ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम। इट कैन सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ऑर्डर बाय क्लॉज क्या कर सकते हैं आप, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो भी हमारा रिकॉर्ड है फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं। इधर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप ऐसा यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एसक्यूएल में जाके मैंने क्या किया है, इधर स्टूडेंट के मार्क्स लिए थे, इसलिए मैंने सिलेक्ट नेम, स्टूडेंट का नेम मेरे को लेना है, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट और स्टूडेंट 1 2 मतलब टेबल का नेम लिया है। ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स चाहिए, इसलिए मैंने डिसेंडिंग लिए है। आपको जो भी रिकॉर्ड डिसेंडिंग असेंडिंग के फॉर्म में चाहिए आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका रिकॉर्ड इधर शो हो रहा है। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर कर आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों वे से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, ग्रुप बाय क्लॉज। द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू द ग्रुप्स रो दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रो। मतलब ग्रुप बाय क्लॉज का यूज क्या है, बेसिकली आप एग्रीगेशन फंक्शन ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से यूज कर सकते हैं, जैसे कि काउंट, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, ये सभी क्या है आपके एग्रीगेशन फंक्शन से इसका यूज आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कर सकते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज मतलब एक आपको क्या करता है, वैल्यू का काउंट देता है, बेसिकली ग्रुप के साथ एक क्या करता है, वैल्यू को बेसिकली कैलकुलेट कर कर आपको एक काउंट देता है। ओके, सो कंबाइनिंग क्लॉजेस। उसके बाद एक कंबाइनिंग क्लॉजेस को आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज को कंबाइन कर सकते हैं, और ग्रुप बाय क्लॉज के साथ आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ऑर्डर बाय क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं इधर मैंने क्या किया है, एग्रीगेशन फंक्शन, अब मैं आपको दिखाती हूँ। एग्रीगेशन फंक्शन में मैंने क्या किया है, बेसिकली काउंट एक हमारा पहला एग्रीगेशन फंक्शन होता है,
सो मैंने काउंट सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट आप जब करेंगे तब आपको क्या होगा, मैंने जितने भी काउंट्स लिए, मतलब मैंने जो भी टेबल में डेटा लिया है, मैंने 4 काउंट्स थे मेरे टेबल में, मैंने 4 वैल्यू ली थी, इसलिए मेरे को क्या होगा, ऑल काउंट्स इधर शो हो रहे हैं, काउंट 4 आपको दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट एग्रीगेशन फंक्शन एवरेज। एवरेज मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपके टेबल में जो भी मार्क्स सैलरी वगैरह दी है उसका आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला ना यूज़ कर कर आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस में सिर्फ क्वेरी यूज़ कर कर एवरेज निकाल सकते हैं। सो एवरेज एग्रीगेशन फंक्शन का इधर यूज़ करना है, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब इधर मैंने कॉलम नेम लिया है एवरेज मार्क्स। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने मार्क्स लिए थे स्टूडेंट के, सो आपको क्या हो रहा है, एवरेज मार्क्स इधर दिखाई दे रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्रीगेशन फंक्शन मैक्स एग्रीगेशन फंक्शन। मैक्स एग्रीगेशन फंक्शन इस मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं MySQL में, क्योंकि ये क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है। मैंने स्टूडेंट के मार्क्स लिए थे, सो मैं मैक्स मार्क्स एक कॉलम यूज कर रही हूँ, तो मेरे को क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये आपको क्या हो रहा है, मैक्सिमम मार्क्स इधर शो हो रहे हैं। उसके बाद है मीन। मीन ये भी क्या है, एग्रीगेशन फंक्शन ही, आप क्या कर सकते हैं, टेबल में मिनिमम वैल्यू या कोई भी रिकॉर्ड, मिनिमम जो भी सैलरी वगैरह है मार्क्स से, वो क्या कर सकते हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मीन एग्रीगेशन फंक्शन के साथ। अब इधर काउंट मार्क्स, एक काउंट क्या करता है, ऑल हमारा और जो भी हमारे डेटाबेस में जितने भी काउंट्स है उसका एक बेसिकली काउंट हमें देता है। ये हो गए बेसिकली हमारे एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन फंक्शंस हमने कौन कौन से देखे, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, सम, ये हमने सभी एग्रीगेशन फंक्शन देखे हैं। ये क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज में हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग वे से हम क्या कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड शो कर सकते हैं। ओके, बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।